खट्टर साहब से मुलाकात हुई है। नहीं, आप सारे मीडिया ऑन रिकॉर्ड सुन लें और शेर अफजल मरवत साहब भी सुन लें और उनको इस बात का पता है। शेर अफजल मरवत साहब का वोट है या जरताज गुल का वोट है, बैरिस्टर गोहर साहब का वोट है या उमर अयूब साहब का वोट है, असद कैसर साहब का वोट है या किसी का भी वोट है। जाती हमारे एक वोट भी नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रही हूँ कि अगर मेरे साथ इमरान खान का वोट और टिकट और सपोर्ट ना हो तो मैं काउंसलर भी नहीं बन सकती, न ये लोग बन सकते हैं। इमरान खान के वोट से हम लोग यहाँ पे आए हैं। पार्टियों में ऊंच नीच हो जाती है, ऐसे मकाम आ जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने साथियों के साथ उस तरह से खुदा न खास्ता कोई रवैया रखें। एक वक्त ज़रूर आएगा। देखिए, मैं अपने लीडर से मिलती हूँ, मैं मनोन वही फैसला तस्लीम करती हूँ जो मेरा लीडर कहता है। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि आप चूंकि सारे मीडिया और शेर अहमद भी आवाज़ें दे रहे थे कि आप मेरे साथ खड़ी नहीं हो रही हैं, तो मैं आपको ये बात बता दूँ, मैं चूंकि पॉलिटिकल तरीके से आई हूँ, मेरा है कि मैं ग्रास रूट लेवल से ISF की स्टूडेंट लीडर थी, मैं वहाँ से आई हूँ। शेर अफजल मरवत साहब का ये कि जारी बात है, ये 9 मई के बाद इन्होंने कैंपेन की। हमारा स्टेमिना में और शेर अफजल मरवत साहब के स्टेमिना में थोड़ा फ़र्क है। मैं बर्दाश्त ज़्यादा करती हूँ बात को, तो इसलिए हम सब अगर थोड़ा सा पॉलिटिकल लोग बर्दाश्त करेंगे, बात करेंगे, मुझे ये यकीन है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉलिटिकल लोगों के लिए स्पेस ये बताइए सलमान अकरम राजा साहब और इनके स्टेमिना में कितना फर्क है? मरवत साहब ने कहा, आप सब गूगल करेंगे, मरवत साहब ने कहा है कि आप उनके साथ खड़ी हैं। ये बताइए मरवत साहब वो तो छोड़ के चली गई हैं आपको। मरवत साहब बता दें ये क्या मतलब? ये तो छोड़ के चली गई हैं आपको। ये जरताज गुल जो है, इसने मुझे अकेला छोड़ दिया है और मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूं। अच्छा, पहले आप कहते थे मुझे क्यों निकाला, अब मुझे क्यों अकेला छोड़ा? ये सारे क्यों? साहबा तो जो बातें की इनसे एग्री करेंगे आप? देखिए, जरताज गुल साहब की अपनी राय है, मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन देखिए, खान साहब के वोट की तोफील हम लोग आए हैं असम्बलियों में, लेकिन ये जवाब नहीं है कि पार्टी में अगर एक ज्यादती हो रही है तो आप जवाब ये दें कि जी मेरा ये वोट नहीं है। सवाल ये हुआ था कि भाई पार्टी में इंसाफ होना चाहिए। आप लोगों को नजर आ रहा है पार्टी में इंसाफ, और आज मेरे साथ हो रहा है ना। आने वाले बारियां लगनी है और लोगों की भी बारियां लगनी है, तो लिहाजा डंडापुर के बारे में कहा जा रहा है, नाम के साथ तो तरीके इंसाफ है, नाम के साथ तो तरीके इंसाफ है, लेकिन ये 9 मई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है और हमें आपने एंटी स्टेट कहा था, तो आपको उस वक्त का मौक़िफ़ दुरुस्त था, या जो 9 मई में इन्वॉल्व थे आपने आज उनको वज़ीर मशीर बुला के यहाँ पे पार्लियामान में बुलाया हुआ था? इसका मतलब है कि 9 मई पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ दुरुस्त था, या आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ्रेम करने की कोशिश की थी? क्योंकि अगर आपका मौक़िफ़ दुरुस्त होता तो जो लोग 9 मई में इन्वॉल्व थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आपके कहने के ऊपर, तो वो फिर आज आपके रैंक्स में वज़ीर और मशीर ना होते। जरताज गुल साहब, ये बताइएगा, आप इंसाफ मांग रही हैं लेकिन आपके बाएं जानिब आपके MNA इंसाफ मांग रहे हैं, मुझे क्यों पार्टी से निकाला? शेर अफजल मरवत, कुछ बताइएगा। तो मैडम, ये क्या आर्थर शेल्बी शेर अफजल मरवत सुन रहे होंगे, कहना हम जरताज गुल कह रही थी आर्थर शेल्बी। जरताज गुल आर्थर, मैंने कहा आर्थर शेल्बी। जरताज गुल ये बताइएगा कि करेंगे, हम इनके साथ बात करेंगे। अच्छा, जरताज गुल साहब ये बताइएगा कि ईद के बाद मजबूत किस्म का एहतजाज होगा या सिर्फ आप इस्लामाबाद के बाहर करेंगे? नहीं, खैर, ये जो आपने लफ्ज़ निकाला है ना मुंह से, ये तो आपकी मजमूम कोशिश है कि किसी तरीके से मैं कहूँ, लेकिन ये शहबाज शरीफ को मुबारक हो, ये आप करेंगे, ये जो आप कर रहे हैं, तो इसे कहना आपके मजमूम इरादे में समझती हूँ, इसलिए नहीं जी, ये शहबाज शरीफ को तरीक़ेकार जो उनको हो, लेकिन आपने जो ईद के बाद की ना ग्रैंड अलायंस की बात की, आपने पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज़ की बात की, देखिए, ये मेरा मुल्क सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है कि हम ही असूलों की सियासत करके और पाकिस्तान के लोगों के लिए लड़ते रहे। आप सबका हक है। आपके साथ पेका एक्ट के अंदर क्या हुआ है आप सच नहीं बोल सकते हैं। 26 आईनी तरमीम में जजों के साथ क्या हुआ है वो इंसाफ नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से इलेक्शन के अंदर क्या हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या आवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया। तो ग्रैंड अलायंस इंशाल्लाह बनेगा, तमाम लोगों को अपने साथ ऑन बोर्ड करेंगे। हम और आप सब ने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना है, हम और आप सब इसके शराकतदार हैं, और हमारा जीना मरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का
بھی, میرے لیڈر کا بھی, ہمارا سب کا یہی پاکستان کے اندر ہے. ہم نے یہاں سے کہاں جانا ہے؟ تو یہیں پر مل کے انشاءاللہ مسئلوں کے اوپر بھی بات کریں گے. پولیٹیکل پارٹیز بھی ہمارے ساتھ آئیں گی اپوزیشن کی, اور انشاءاللہ موقف, کیونکہ عمران خان کا کوئی ذاتی موقف نہیں ہے, پاکستان کا. آپ آپس میں نہیں ہو رہے تو اپوزیشن کی پارٹی کیا کیسے آئیں گے؟ پارٹی ہماری بہت بڑی ہے, ہماری پارٹی بہت مضبوط ہے. عمران خان کی لیڈرشپ. پچھلا رمضان بھی خان صاحب جیل میں تھے, یہ رمضان بھی جیل میں ہے. کب تک عمران خان کو باہر آتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ بتائیے گا کہ کب احتجاج ہوگا, کتنی بڑی تعداد میں ہوگا, کس طرح نکالنے میں آپ کامیاب ہوں گے؟ نہیں دیکھیے, احتجاج تو ہم ہمیشہ کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس کے پاس ایک پولیٹیکل پاور ہے, اسٹریٹ پاور بھی ہے. جب بھی میرے لیڈر کا حکم ہوتا ہے, 26 نومبر کے بعد کہتے تھے نا کہ گولیاں کھانے کے بعد یہ پارٹی آگے نہیں آئے گی, آئے ہیں نا. کتنی دفعہ ہم نے نیشنل احتجاج کیا ہے, پیسفلی کیا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس سب سے بڑی اسٹریٹ پاور ہے. جہاں تک آپ نے کہا ٹھیک کہہ رہے ہیں, مجھے بھی انتہائی دکھ ہے, بہت تکلیف اس بات کی کہ میرا لیڈر بے گناہ ابھی تک دوسرے رمضان المبارک بھی جیل کے اندر بیٹھا ہے, ان کی بیگم صاحبہ بھی. اور طریقہ کار تو یہ کی ہے کہ کورٹ کے ذریعے انصاف ملے. کتنا ڈریگ کرنا ہے, کتنا معاملات کو لمبا کرنا ہے, وہ باہر آئے, انصاف ملے. اور ہم تو بار بار ایک ہی کریں کہ جن کی ضمانتیں ہوئے, ضمانتوں میں رکھنا نہ ڈالیں, لوگوں کو باہر آنے دیں تاکہ وہ اپنی جو ایک قانونی جنگ ہے اس کو لڑ سکیں. بتائیے کہ آج صدر کا خطاب سننے سپہ سالار میں آج پہنچے, یہاں پہ ان کا خطاب سننے. کس کا آپ نہیں سن رہے, آرمی چیف نہیں پہنچے جی یہاں پہ. یہ تو ظاہری بات ہے, پھر ان سے وہ زرداری صاحب بھی بتا سکتے ہیں کہ ان کی اسپیچ میں وہ کیوں نہیں آئی, یا وہ اردلی وزیر اعظم بتا سکتے ہیں. میڈم پرویز خٹک صاحب, آپ کا اتحاد کس حد تک کامیاب ہو جائے گا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ, اور پرویز خٹک صاحب؟ انسان کوشش کر سکتا ہے, انسان کوشش کر سکتا ہے, کامیابی اللہ دیتا ہے. ان کو شک ہے کہ پھر کہیں جنرل فیض کے ساتھ اسی طرح کوئی اور صاحب نہ مل جائے ان کو. دیکھیے, پاکستان تحریک انصاف کرتی, اصول کی موقف سامنے ڈٹ کے بات کرتی, آپ سے کوئی بات نہیں چھپاتی. ہم کار کی ڈگی میں بیٹھ کے یا برقع پہن کے سیاست نہیں کرتے. جو ہمارے موقف ہوتا ہے میرے لیڈر, وہ آپ سے اور ہم سے وہ بات کرتے ہیں. ہم تو کوئی چیز چھپا کے تو کرتے نہیں ہیں. تو جو ہمارا پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو اتحاد بنے گا, وہ سارا لائحہ عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. تو باقی یہ کہ ان سے ضرور آپ سوال کریں, جو پولیٹیکل پارٹی کسی کی گود میں بیٹھ کے آتی ہیں. ہم تو اپنا الیکشن لڑ کے آئے ہیں, 1.5 لاکھ ووٹ لے کر آئے ہیں, وہ بھی عوام کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا, اور ہم وہی موقف اپنا کے آپ سے وہ کریں. ہر طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹس اور بریکنگ نیوز کے لیے ویڈیو کو لازمی لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ رہیں ہر خبر سے باخبر.